कि 20 वर्षों की सरकार है आपकी, उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि क्राइम को हम कंट्रोल कर रहे हैं, इतनी गिरफ्तारियां हुई। हम जानना चाहते हैं कि क्राइम बढ़ा क्यों? ये बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है कि अपहरण हो जाए तब आप उसको खुद ढूंढ लीजिए। लगातार महिलाओं पे आप देखिए कि अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ घटनाएं बढ़ी हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि पुलिस वर्दी और बंदूक से क्राइम को नहीं रोक सकती है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि भाई सरकार ऐसी है। उन्हीं के पिताजी अरुण बाबू ने कहा था कि नीतीश बाबू तुम्हारा छाती का हड्डी हम तोड़ देंगे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। खास बातचीत के लिए हमारे साथ आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। आज हंगामा भी सदन में काफ़ी देखने को मिला। सर, काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला है सदन के अंदर। देखिए, एक दौर था जिसको पूरी देश और दुनिया ने देखा था, जिसको सामाजिक परिवर्तन का दौर कहा गया था। और वह दौर था, वो अगड़ी और पिछड़ी की लड़ाई चल रही थी, जिसको सामाजिक परिवर्तन का दौर के नाम से जाना जाता है आज भी। उस समय का ये जब कोई बात सरकार से पूछी जाती है तो उस समय का हवाला देते हैं, कई मुद्दे पे हवाला देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि 20 वर्षों की सरकार है आपकी, उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि क्राइम को हम कंट्रोल कर रहे हैं, इतनी गिरफ्तारियां हुई। हम जानना चाहते हैं कि क्राइम बढ़ा क्यों? ये बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है कि अपहरण हो जाए तब उसको खुद ढूंढ लीजिए, कोई हत्या कर दे तब उसको ढूंढ लीजिए। ये कोई बहादुरी नहीं होती है। बहादुरी ये होती है कि सामाजिक समरसता को बनाए हुए जो डिप्टेशन होता है अधिकारियों का, वो समाज की बनावट को भी देखना चाहिए। आप चले जाइए दलित के जो SC ST थाने हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने दलित के बच्चे हैं, परिवार हैं, जब वो कोई आवेदन लेके जाते हैं उनकी FIR नहीं ली जाती है। आपको अपनी पीठ थपथपाना है, आप स्वतंत्र हैं। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अपनी पीठ को थपथपा सकता है, लेकिन सच्चाई को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। लगातार महिलाओं पे आप देखिए कि अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ घटनाएं बढ़ी हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि पुलिस वर्दी और बंदूक से क्राइम को नहीं रोक सकती है। अगर महिलाओं के प्रति मन में अगर किसी प्रकार की भावना लोगों के अंदर आ रहा है, इसका कारण क्या है? इस तथ्य को ढूंढना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण हो सकता है। क्या एजुकेशन की कमी है? बगल में चले जाइए, सिक्किम ऐसे राज्यों में जो पहाड़ियों के तराई में, नदियों के तराई में बसा, वहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं होती है। आप चले जाइए आसपास में जितने इस तरह के इलाके हैं, लेकिन बिहार में इस तरह की मानसिकता डेवलप जो हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे सदस्यों ने ये बात कहा कि शराब को बंदी को लेकर के लगातार सूखे नशे की जो है प्रचलन बढ़ी है। सरकार कह रही है हम शराब को पकड़ रहे हैं। कानून बना, आखिर शराब इतने बड़े पैमाने पे क्यों पकड़े जा रहे हैं? क्या पढ़ने वाले छात्र शराब के व्यापार शुरू कर दिए? क्या शराब के आदि सूखे नशे के शिकार हो रहे हैं? ये सब तथ्यों पे सदन के अंदर चर्चा होना चाहिए, ना कि जो सामाजिक न्याय की जब बात हुई तो उसकी चर्चा करके और सदन को गुमराह करना, मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। सर, लेकिन जब भी बात लॉ एंड ऑर्डर पर उठती है, तब सबसे बड़ा हमला जो है वो आप लोगों के राज्य की बात करके बोला जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक लाइन से मैं गिनाना शुरू करूँगा। लालू जी का जब राज था तो बाहुबली कौन थे? हम थे क्या? बाहुबली कौन लोग थे? ये बताइए। नाम तो सदन में इनको बताना चाहिए, कौन लोग थे बाहुबली? सूरजभान सिंह थे, रामा सिंह थे, मुन्ना जी थे, वगैरह वगैरह। नाम अगर गिनाने लगूंगा तो सदन में अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते। लालू यादव को हाशिए पे पहुंचाने का जो इन लोगों ने प्रयास किया था और जो बदनाम किया, ये बाहुबली लोग कौन थे? कोई एक दलित का बेटा का नाम बताइए जो बड़ा बाहुबली के रूप में जाने गए हैं बिहार में, हैं कोई? बताइए। क्राइम वही किए, सरकार को बदनाम उन्होंने किया, आज वही लोग सत्ता के सुख भोग रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि भाई सरकार ऐसी है। उन्हीं के पिताजी अरुण बाबू ने कहा था कि नीतीश बाबू तुम्हारा छाती का हड्डी हम तोड़ देंगे। जब सत्ता नहीं मिलता तो छाती का हड्डी तोड़ देते हैं।
और जब सत्ता मिल जाता है तो वही अच्छा आदमी हो जाते हैं। वही हमारे बड़े भाई चिराग पासवान जी ने बिहार में अगर नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा अगर कोसा तो किसने कोसा? चिराग जी ने कोसा। कोई लालू यादव ने नीतीश जी का कभी शिकायत नहीं किया। चिराग जी ने ही कहा कि यह सरकार ऐसी है, ये नीतीश जी से नहीं चल सकता है, नीतीश जी निकम्मे। किसने कहा था ये सारी चीज़? इसलिए मैं बिहार के लोगों को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आखिर बिहार में कोई दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा किसी जिला का एसपी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? कोई भी दलित का बेटा थानेदार क्यों नहीं बनाया जा रहा है? आप चले जाइए, हम अपने ही जिला का उदाहरण देते हैं, 63 थाने हैं, एक भी कोई दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा थानेदार नहीं है। आप चले जाइए औरंगाबाद, एक भी उस ज़िले में कोई दलित का बेटा जो है थानेदार नहीं है, कोई डीएसपी नहीं है, कोई सिटी एसपी नहीं है, कोई बिहार के एक ऐसा कोई ज़िला नहीं जहां कोई दलित का बेटा एसडीओ हो। आखिर इस तरह से सत्ता कैसे चलेगा? इसका मतलब ये था कि वह जो दौर था सामाजिक परिवर्तन का, उसको इन लोगों ने फिर से हाईजेक कर लिया। और लालू यादव ने जो सपना संयोगा था कि हर तत्व के लोग को, हर जो है विचारधारा के लोग को एक उचित स्थान मिलना चाहिए, उस सपने को जो साकार किया था लालू जी ने, इन लोगों ने फिर से उसको काल कोठरी में बंद कर दिया। सर, यूजीसी को भी लेकर आज काफ़ी बातें कही गई हैं सदन के अंदर, काफ़ी हंगामा हुआ है। आप इस बात को समझिए। आप देखे होंगे, एक साधारण सा मैं उदाहरण देता हूँ। 2001 में स्वर्गीय रामविलास जी जगजीवन बाबू के मूर्ति स्थापित करने के लिए लोकसभा में संघर्ष कर रहे थे। आज हमने कहा कि रामविलास जी का भी मूर्ति स्थापित कर दीजिए। अब आते हैं कि यूजीसी की बात आपने कहा है। यूजीसी में क्या था? यूजीसी में यही था ना कि अगर कोई दलित का बेटा कॉलेज आता है, उसको जाति सूचक कह करके उसको अपमानित नहीं करी, इसलिए कानून बना रहे हैं ताकि वो अपने आप को आपके साथ एक थाली में खाना खा के आपके साथ एक बेड पे सो के पढ़ सके। फिर इनको दर्द हो गया। इसलिए मैंने कहा कि पूरे बिहार का रिकॉर्ड आप निकालिए, प्रशासनिक महकमे में एक भी कोई दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा जो है अधिकारी नहीं बन पा रहा है। सबको जो है उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो विद्वानता है, उसको इन लोगों ने ताक पे रख दिया। और यूजीसी की लड़ाई, हमने तो ये कानून नहीं बनाया ना, देश के प्रधानमंत्री ने बनाया। और देश के लोगों ने क्या कहा कि नरेंद्र मोदी तुमको भी वही हाल करेंगे जो पूर्व में मैंने दूसरे को किया है। इसका मतलब ये सरकार ने साबित कर दिया कि जब जब बिहार में और देश में दलितों और ओबीसी अक़लियत की बात होगी तो आप उसको प्रहार करके सत्ता जो है अपने हाथ में रखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ कुमार सर्वजीत आरजेडी के विधायक, और क्या कुछ कहते नजर आए हैं, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर पर हो या फिर यूजीसी के सवाल पर हो, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।